नमस्कार, आप देख रहे हैं आज़ाद सिपाही और मैं हूं चंद्र प्रकाश। आज हम रांची के भाजपा के जिला कार्यालय रातू रोड पास पहुंचे हुए हैं, जहां पर आज हमारे साथ जिला अध्यक्ष के गुप्ता जी मौजूद हैं। आइए इनसे जानते हैं कि क्या कुछ बजट सत्र को लेकर यहां पर क्या कुछ कहा गया है। सर, क्या आज भारतीय जनता पार्टी रांची महानगर के डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी कार्यालय में बजट पर चर्चा हुई, जिसमें आम बजट 2021 और 22 के जो विशेषताएं हैं, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में निर्मला सीतारमण जी वित्त मंत्री जी के द्वारा जो देश के लिए जो आम बजट पेश किया गया, जिसमें आत्मनिर्भर भारत कैसे बन सके और हम लोग वोकल फॉर लोकल प्रोडक्ट्स के लिए कैसे हमारा देश आने वाले बजटीय वर्ष में चल सके, इसकी गूढ़ बातों पर विस्तार से चर्चा हुआ। महानगर में अपने रांची के लोकप्रिय सांसद संजय सेठ जी ने व्याख्यान दिया, हमारे चार्टर्ड अकाउंट जेपी शर्मा जी भी व्याख्यान दिया। तो ये सारे कार्यकर्ताओं के मन में कई प्रकार के बजट को लेकर जो जिज्ञासाएं थी, उनको उन्होंने शांत करने का प्रयास किया। और जैसा कि एक विपक्ष के द्वारा कृषि में जो नया बिल आया है, उसको सुधार को लेकर के जो अभी लगातार इन दिनों जो आप देख रहे हैं कि दिल्ली में जो कृषक के नाम पे, किसान के नाम पे जो अड़तिया लोग आंदोलन कर रहे हैं और देश का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको डिस्टर्ब करने का जो काम कर रहे हैं, ऐसे किसान जो बहुरूपीय किसान है, जो अड़तिया बन करके आंदोलनरत हैं, जबकि देश का एक वास्तविक किसान आज खेतों में काम कर रहा है और देश की कृषि की व्यवस्था भी बहुत मजबूत हुई है, देश की अर्थव्यवस्था भी बहुत मजबूत हुई है। और कोरोना जैसे संक्रमण काल के बावजूद हमारा देश आज स्थिरता के साथ बहुत मजबूती के साथ कोरोना महामारी से लड़ने में सक्षम हो सकता है। तो कहीं न कहीं इस बात का संकेत है कि हमारा देश का नेतृत्व एक बहुत मजबूत हाथों में है। इन्हीं सभी विषयों को लेकर आज बजट सत्र पे चर्चा हुआ है और हम समझते हैं कि यह बजट सत्र बहुत ही उपयोगी और लाभान्वित करने वाला रहा है। महिलाओं के लिए क्या कुछ इस बजट में पेश किया गया, क्या कुछ अभी सांसद जी ने बताया कि जो आम महिलाएं हैं पूरे भारत में 100 शहरों को चिन्हित किया गया है, जिसमें 100 शहरों में जो चिन्हित किए हुए शहर है उसमें गैस जो है घर घर तक उनको पाइपलाइन के माध्यम से पहुंचा कर दिया जाएगा, जो महिलाओं के लिए एक बहुत ही एक खुशनुमा उपहार है। विपक्षियों के द्वारा इसे उपयोगिता नहीं बताया जाए, क्या कुछ कहना? देखिए, अभी हम नरेंद्र मोदी जी जितने भी काम कर रहे हैं उसमें विपक्षी लोग बिना गहराई में गए, बिना कोई तकनीकी जानकारी दिए सिर्फ सरल शब्दों में कह देते ये ठीक नहीं है। लेकिन जब उनसे आप जैसे मीडिया के मित्र लोग पूछते हैं कि बताइए क्यों ठीक नहीं है, तो उनके पास कोई फैक्ट जवाब नहीं होता है, ये ठीक बात नहीं है। आप विपक्ष के लोग से पूछिए कि तकनीकी दृष्टि से आप बताएं कि क्या ठीक नहीं है। क्या देश का अर्थव्यवस्था का मजबूत होना ठीक नहीं है? क्या किसानों के नाम पर आड़तियों का आंदोलन करना ठीक है? या फिर इतने बड़े महाकाल होने के बावजूद, कोरोना महामारी होने के बावजूद, जहां दुनिया के अन्य देश इतनी विपरीत परिस्थिति में चले गए, इतनी विकट परिस्थिति में चले गए, लेकिन भारत आज भी मजबूती के साथ ना हिला है ना हिलेगा, ऐसी अवस्था में है। तो क्या देश का प्रधानमंत्री के द्वारा जो इस प्रकार का निर्णय लिया गया, आप उसका विरोध कर रहे हैं? तो विपक्षी पार्टियों को यह बतलाना चाहिए कि आप झारखंड प्रदेश के ही मान लीजिए, माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के क्रियाकलापों की बात कर लीजिए। अभी 1 साल से अधिक कार्यकाल में उन्होंने कोरोना महामारी में झारखंड प्रदेश का 1 भी रुपया खर्च नहीं किया। ऊपर से जो केंद्र सरकार के द्वारा जो बहुत बड़ी राशि कोरोना महामारी पीड़ितों के बचाव के लिए जो दिया गया, उसमें भी पारदर्शिता का अभाव है। कहाँ इतने रुपए खर्च किए, ठीक ढंग से जांच नहीं हो पा रहा है, मरीज लोग जो हॉस्पिटल में जा रहे हैं ठीक ढंग से इलाज नहीं हो रहा है। तो ये सारी जो नागरिक सुविधाएं हैं, मुख्यमंत्री जी को देखना चाहिए, बनिस्पत इसके कि जो अच्छा काम कर रहा है उसकी आलोचना करें। मैं समझता हूँ कि जितना उन्होंने वादा किया उस पर उनको ध्यान देना चाहिए। बेरोजगारों को नौकरी देकर उन्होंने सरकार में आने का काम किया, किसानों के ऋण को माफ करेंगे, उनको नौकरी पर रखेंगे, ऐसा उन्होंने एक झूठा वादा किया। आज शहर में आपराधिक घटनाएं दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। आज शहर में अपराधी बेलगाम हो गए हैं। सिर्फ 1 साल के कालखंड में 1500 से अधिक महिलाओं का बेरहमी से बलात्कार किया गया। बलात्कार ही नहीं किया गया, उसकी निर्मम हत्या तक कई लोगों का किया गया। ये कानून व्यवस्था की जो लचर स्थिति है उस पर विपक्षी पार्टियों को बोलना चाहिए, कांग्रेस पार्टी के लोगों को जवाब देना चाहिए। बजट को लेकर यहाँ पर समझाया गया, क्या कुछ यहाँ हुआ बजट को लेकर बताएं? आज हम लोग रांची महानगर कार्यालय में बजट पे चर्चा कार्यक्रम में हैं। यहाँ रांची नगर के
जो प्रमुख व्यवसायी हो गए, डॉक्टर हो गए, वकील हो गए, उनके बीच में इस पर चर्चा हो रही है। दरअसल इस बार का जो भारत का बजट है, यह एक ऐतिहासिक बजट है। इसमें हमारे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और हमारा भाजपा का जो सरकार है, उसका विज़न साफ झलकता है। हम लोग आत्मनिर्भर भारत पर काम कर रहे हैं। हमारा एजेंडा है कि भारत की इकॉनमी एक सशक्त इकॉनमी बने, हम लोग आत्मनिर्भर हो, हमारा अपना जो गुड्स का मैन्युफैक्चरिंग हो वो दूसरे कंट्रीज़ में हम लोग इंपोर्ट कर पाएँ। तो इसके लिए हम लोग ये बजट इस बार का बहुत ही संतुलित, हर वर्ग को ध्यान में रखकर दिया गया है। सबसे बड़ी बात जो इस बजट में हमें लगती है वो ये है कि मान लीजिए अभी कोरोना काल था, एक ऐसा काल जिसमें लगभग पूरा विश्व का इकॉनमी हिला हुआ था। उस पर भी इतने कुछ होने के बावजूद भारत में किसी भी तरीके का कोई एक्स्ट्रा टैक्स किसी भी टैक्स बेरर को नहीं देना पड़ रहा है। तो ये अपने आप में एक सबसे बड़ा राहत जो माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने लोगों को दिया है। क्या परिचय बता दीजिए। मेरा नाम रोमित नारायण सिंह हुआ, भाजयुमो रांची महानगर के जिला महामंत्री हुए। जैसा सभी भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं को जानकारी है, अपने नरेंद्र मोदी जी पे ये पूर्ण विश्वास था कि बजट जो आएगा ये भारत को आत्मनिर्भर बनाने वाला और भारत को विश्व गुरु की ओर ले जाने वाला बजट होगा। और इस बजट में ऐसा प्रावधान रखा गया है कि छोटा से छोटा व्यवसायी भी अपना व्यवसाय करते हुए देश के प्रति योगदान देते हुए और भारत के अर्थव्यवस्था को मजबूत करेगा।